नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। वो घर के अंदर ड्राइंग रूम में बैठकर देर रात तक पढ़ती रही क्योंकि उसे अपना होमवर्क पूरा करना था। सुबह जल्दी उठकर योग दिवस भी मनाना था, लेकिन वो और उसके परिवार वाले इस बात से बेखबर थे कि मौत का साया उसके आसपास मंडरा रहा है। और फिर जब सुबह घर वाले सोकर उठे तो घर में कोहराम मच गया क्योंकि घर की लाडली का घर के अंदर कत्ल हो चुका था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। एक तरफ बेटी की याद में बिलखता बाप, तो दूसरी तरफ जार जार रोती बहन। घर की बेटी की याद में आंसू बहाते परिवार वाले। खून से सनी घर की गैलरी का फर्श। घर में तफ्तीश करती पुलिस टीम। ना घर में कोई आया और ना ही घर का कोई ताला ही टूटा, लेकिन फिर भी घर में हो गया एक कत्ल। पहले गले में स्कार्फ डालकर की गला घोंटकर मारने की कोशिश, फिर सिर पर सरिये से वार कर की हत्या। कत्ल के बाद कातिल ने लाश की दोनों आंखें भी बाहर निकाली। तारीख 21 जून 2015। जगह विला नंबर 97, पाम सिटी, देहरादून। वक्त सुबह के 6 बजे। देहरादून की कोतवाली पटेल नगर की पॉश कॉलोनी पाम सिटी के विला नंबर 97 में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर के अरोड़ा के घर सुबह 6 बजे उस वक्त कोहराम मच गया जब उनकी पत्नी ने अपनी 16 साल की बेटी शालू की लाश घर की गैलरी में देखी। परिवार के मुताबिक 20 जून की रात शालू सबके साथ योग दिवस मनाने की तैयारी कर रही थी। चूंकि अगले दिन रविवार था, इसलिए परिवार के लोग देर रात तक जागे हुए थे। शालू और उसकी छोटी बहन ड्राइंग रूम में बैठकर ही पढ़ रहे थे और जब उसकी मां ने उसे सोने के लिए कहा तो शालू ने कहा कि उसे होमवर्क करना है, इसलिए वो सो जाए, वो थोड़ी देर के बाद सो जाएगी। इसके बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। इसके बाद रात करीब 1 बजे उसके चचेरे भाई ने उसे ड्राइंग रूम के सोफे पर सोते हुए देखा। इसके बाद वो भी पानी पीकर सोने चला गया। लेकिन 21 जून की सुबह जब शालू की मां उसे उठाने के लिए उसके कमरे में गई तो उन्हें शालू वहां नहीं दिखाई दी। उसकी मां ने उसे जब घर के अंदर ढूंढा तो उन्हें शालू कहीं नजर नहीं आई। लेकिन जब वो घर की गैलरी में गई तो उन्हें वहां खून में सनी शालू नजर आई और जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पता चला कि शालू की मौत हो चुकी है। इसके बाद शालू की लाश देखने के बाद उसकी मां वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसने बाथरूम में जाके देखा, बाथरूम में नहीं मिली तो बाहर की तरफ गेट खोलने गई, मेन गेट सवेरे खोलते वो उसने देखा तो एक लाल सा रंग बह रहा था। उसने सोचा है कोई पेंट का डिब्बा बगल वालों का गिर गया है जिसकी वजह से ये, पर जब उसने झांक के देखा तो बेटी की लाश पड़ी थी और फोटो भी है उसकी। चूंकि घर की बेटी का कत्ल हुआ था, लिहाजा घर वालों ने फौरन इस वारदात की इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस टीम भी तुरंत मौका वारदात पर पहुंच गई। दरअसल कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से शालू का कत्ल किया था। हत्यारे ने उसके सर पर सरिये से वार कर उसके सर को फाड़ दिया था, बल्कि शालू की दोनों आंखें भी बाहर निकाल दी थी। पुलिस के मुताबिक शालू की उसके कातिल के साथ हाथापाई भी हुई थी और उसने कातिल से बचने की कोशिश भी की, लेकिन वो कातिल की गिरफ्त से बच नहीं सकी।
पुलिस की माने तो हत्यारे ने शालू पर सरिये से वार करने से पहले उसके गले में स्कार्फ डालकर उसका गला घोंटकर उसे मारने की भी कोशिश की थी। लेकिन जब वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने सरिये से शालू के सर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ से इस दरवाजे से खींच के हत्या की गई। ये दरवाजा देख रहे हैं आप, कैरिडोर में खुलता है पीछे, ये पीछे दरवाजा। बड़ी निर्मम हत्या की गई, बहुत निर्मम। लगभग 17 वर्ष की लड़की है, फार्म सिटी में रहती है। इसका मृत शरीर घर के बाहर गैलरी में पड़ा था। इसके हेड इंजरी और आंख में भी चोट है। तो इसका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। परिजनों ने हमें ये तहरीर दी है, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कातिल ने शालू को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। आखिर एक 16 साल की लड़की की किसी से ऐसी कौन सी रंजिश थी कि कातिल ने उसका कत्ल कर दिया। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। कत्ल की तफ्तीश कर रही पुलिस के सामने यही सवाल था कि आखिर शालू का कत्ल किसने किया, क्यों किया। आखिर एक 16 साल की लड़की की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि कातिल ने उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। लेकिन तभी तहकीकात करते करते पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा कि उसके सामने कातिल का चेहरा और कत्ल का मकसद दोनों साफ होते चले गए। कातिल कत्ल कर चुका था और मौका वारदात से फरार भी हो चुका था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर शालू का कत्ल किसने और क्यों किया। तफ्तीश के दौरान और शालू के घर वालों से पूछताछ करने पर पुलिस के हाथ इस कत्ल से जुड़ा एक अहम सुराग लगा। दरअसल शालू की छोटी बहन ने पुलिस को बताया कि चंडीगढ़ का रहने वाला रवि राजपूत नाम का एक लड़का पिछले काफी वक्त से शालू को परेशान कर रहा था। लेकिन शालू उसकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी और वो लड़का अक्सर शालू को कहता था कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो वो सुसाइड कर लेगा। राजपूत क्या बोल दे बेटा, बोल दे ना, क्या बोलता मुझे परेशान करता था। मैं उसे बोलता था कि उससे प्यार करता है, उसकी बन जा। वो मना करती रहती थी, उसे नहीं मना, मैं नहीं हूँ। पुलिस ने इसी सुराग की बिना पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया और रवि और शालू दोनों की कॉल डिटेल खंगाली तो उसके हाथ एक और सुराग लगा। और जब पुलिस ने कत्ल की इस वारदात की उलझी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो उसके सामने कातिल का चेहरा साफ होता चला गया। पुलिस के मुताबिक शालू का कत्ल रवि ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर किया था। 20-21 जून की दरमियानी रात को करीब 1:15 बजे रवि ने शालू को फोन कर उसे घर से बाहर अकेले मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन वो खुद अपने दो दोस्तों के साथ शालू से मिलने के लिए आया था। शालू घर के बाहर आने के बजाय ड्राइंग रूम की साइड में बनी गैलरी में आ गई। इस तरह से उसके गैलरी में जाने का घर में सो रहे उसके परिवार वालों को पता नहीं चला। जब वो गैलरी में आई तो एक बार फिर रवि ने शालू को उससे दोस्ती करने के लिए कहा, लेकिन शालू ने इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक रवि और शालू में पहले फ्रेंडशिप थी। दोनों में ये दोस्ती करीब 1-1.5 साल तक रही, लेकिन बाद में शालू ने किसी और लड़के से दोस्ती कर ली और बस रवि इसी बात को लेकर शालू से खफा था। इसके बाद इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और जब शालू ने घर के अंदर जाने की कोशिश की तो तीनों ने उसे पकड़ लिया। इसी बीच उनमें से एक ने शालू का मुंह दबा लिया ताकि उसकी चीखने की आवाज कोई ना सुन सके और रवि ने उसके गले में स्कार्फ डालकर गला घोंटकर उसे जान से मारने की कोशिश की। शालू ने खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद रवि ने वहीं पड़े एक सरिये से उसके सर पर वार कर उसका कत्ल कर दिया। लेकिन अभी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। मरने के बाद शालू की दोनों आंखें खुली रह गई थी। बस उसकी आंखें बंद करने के लिए रवि ने एक छोटे सरिये से उसकी दोनों आंखें भी बाहर निकाल दी और कत्ल करने के बाद वो तीनों मौका वारदात से फरार हो गए। जाने के लिए मना कर रही थी। क्यों ले जाना चाहते थे साथ? प्यार करता था। कैसे मारा? पहले धक्का दिया, गिर गई, फिर सर धरते जमीन में मारा, फिर तमंचे का बट मारा।
लेकिन रवि और उसके दोनों दोस्त ज्यादा देर तक कानून की गिरफ्त में आने से बच नहीं पाए। पुलिस ने रवि की कॉल ट्रेस कर उसे और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। शालू से कांटेक्ट किया, शालू ने दरवाज़ा खोला, उसके बाद ये लोग बैठे, बातचीत हुई। फिर शालू ने कहा कि हम अपने माँ बाप को छोड़ कर नहीं जाएंगे। इस पे कहा सुनी हुई, मार पीट आई हुई आपस में। फिर ये लोग बाहर आ गए लड़ते हुए और उसी मारपीट में उसकी हत्या हुई। दरअसल ये हत्याकांड एक जुनूनी आशिक के एक तरफा प्यार का नतीजा था, जिसका अंजाम शालू के कत्ल पर आकर रुका। बतौर पुलिस, कत्ल की इस वारदात में उसके पास रवि के खिलाफ काफी सबूत हैं, जो उसे और इस गुनाह में शरीक उसके दोनों दोस्तों को सजा दिलवाने के लिए काफी है। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। एटीएम में जालसाज और उनके निशाने पर आप। जी हां, आपके साथ ही एटीएम में मौजूद रहते हैं। वो बाकायदा आपकी मदद भी करते हैं और उनकी निगाहें आपके अकाउंट पर लगी रहती हैं। लेकिन कैसे वो आपकी आंखों के सामने आपको चूना लगाते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। तारीख 6 मई 2015। वक्त शाम करीब 8:20। जगह बदरपुर, दिल्ली। एटीएम में मौजूद लोग पैसे निकालने में लगे हुए थे। इसी बीच काला शर्ट पहने एक लड़का एटीएम में दाखिल होता है। वो काफी देर तक उस मशीन पर पैसे निकालने का दिखावा करता है और बीच बीच में एटीएम में मौजूद लोगों से बातचीत भी करता रहता है, ये दिखाने के लिए कि सब कुछ नॉर्मल है। वो बार बार एटीएम की मशीन चेंज करता है, मानो उसका पैसा एटीएम से निकल नहीं पा रहा है। इसी बीच खाली पड़े एटीएम में भीड़ हो जाती है। तीनों एटीएम मशीनों पर लोग पैसे निकालने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो लड़का लोगों के पीछे खड़े होकर उनके पासवर्ड को जानने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अब सीसीटीवी की तस्वीरों में एक और किरदार की एंट्री होती है। काली टी शर्ट पहने ये लड़का उस शातिर ठग का ही साथी है, जो लोगों को एटीएम में चूना लगाने का काम करते हैं। अपने साथी के आ जाने पर एटीएम में पहले से मौजूद लड़का जेब से अपना पर्स निकालता है और फिर पर्स खोलने के बाद तेजी से अपने मुंह पर कुछ डाल लेता है। इसके बाद नीली शर्ट पहने उस शख्स के पास जाता है और उसकी मदद करने लगता है। अब चेक शर्ट पहने वो शख्स अपना एटीएम मशीन में डालता है और काली शर्ट पहने वो लड़का ठीक उसके पीछे खड़ा होकर उस शख्स का पासवर्ड देखता है। क्योंकि उस लड़के ने एटीएम को पहले ही जाम कर दिया था, तो एटीएम में कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा था और न ही वो एटीएम कार्ड बाहर निकल रहा था जो उस शख्स ने डाला था। उसकी मदद करने के बहाने वो लड़का उस आदमी के पास आता है और फिर उसे अपने साथ एटीएम से बाहर ये कहकर ले जाता है कि बाहर गार्ड से एटीएम मशीन खराब होने की शिकायत करते हैं। जैसे ही वो बाहर आ जाता है, काली टी शर्ट पहने उसका साथी उस एटीएम मशीन पर आ जाता है और मशीन पर कुछ करने लगता है। लेकिन अचानक वही आदमी एक बार फिर वापस आता है, जिसे उसका साथी बाहर लेकर गया था। लेकिन उसका साथी बार बार एटीएम का बटन दबाकर ये बताता है कि एटीएम काम नहीं कर रहा है। वो शख्स एक बार फिर बाहर जाता है और उसके जाते ही वो मशीन को ऑपरेशनल कर देता है और उस शख्स का एटीएम मशीन से बाहर निकाल लेता है, जो मशीन जाम होने की वजह से बाहर नहीं निकल रहा था। पांच मिनट बाद परेशान आदमी फिर से एटीएम मशीन में वापस आता है, इस उम्मीद से कि शायद उसका कार्ड वापस निकल जाए। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में से एटीएम कार्ड के जरिए 25,000 रुपए निकल चुके हैं और वो ठगी का शिकार हो गया है। लेकिन आखिर कैसे होती है ठगी की ये मॉडस ऑपरेंडी और कैसे आप इससे बच सकते हैं? नितिन जैन, दिल्ली आज तक। आइए अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे इन शातिरों ने अपनी चाल चली और एक आदमी का अकाउंट से 25,000 रुपए की रकम पर हाथ साफ कर दिया।
एटीएम ठगी का शिकार शख्स परेशान होकर एटीएम में ही खड़े लोगों को बताता है कि बिना किसी ट्रांजैक्शन के कैसे उसके खाते से पैसे बाहर निकल गए। ठगी का ये खेल कैसे हो जाता है, ये सीसीटीवी की उन्हीं तस्वीरों में कैद है जो हमने अभी आपको दिखाई थी। ये तस्वीरें इन ठगों के पूरे मॉडस ऑपरेंडी को उजागर करती है। सीसीटीवी की इस तस्वीर में ये लड़का अपने पर्स से कुछ निकालकर मुंह में डालता हुआ दिखता है। दरअसल ये अपने पर्स से लोहे या स्टील का बेहद ही छोटा टुकड़ा निकालता है और उसे अपने मुंह में रख लेता है। इसके बाद वो एटीएम मशीन पर पैसे निकालने का दिखावा करता है और बड़ी चालाकी से मुंह में रखे हुए लोहे के छोटे से टुकड़े को एटीएम मशीन की हैश में अटका देता है। हैश के दबने के साथ ही एटीएम हैंग हो जाता है। अब ये किसी और शख्स को एटीएम का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और फिर पीछे खड़ा होकर उसका पासवर्ड पता कर लेता है। एटीएम हैंग होने की वजह से मशीन में डाला हुआ कार्ड मशीन में ही फंस जाता है। मदद करने के बहाने वो उस आदमी को बाहर ले जाता है ताकि पीछे से उसका एटीएम कार्ड मशीन से बाहर निकाला जा सके। उस आदमी के जाने के बाद उस शातिर ठग का साथी तेजी से स्टील का टुकड़ा एटीएम से बाहर निकाल लेता है। टुकड़ा निकलते ही एटीएम ऑपरेशनल हो जाता है और कार्ड मशीन से बाहर निकल आता है। क्योंकि उस शख्स का पासवर्ड पहले ही दोनों ठगों को पता लग गया था, वो दूसरे एटीएम पर जाकर उस आदमी के अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। नितिन जैन, दिल्ली आज तक। तो वारदात में इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।